इस पूरे वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि हम हमारे मरीजों को एटलीस्ट घुटने के दर्द में कैसे आप लोग ठंडा या गर्म सेक कर सकते हो, वो बताया जाए। जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि घुटने की कौन सी कंडीशन में कौन सा सेक किया जाए। जब भी घुटने में सूजन होती है या सूजन के साथ लालिमा होती है, वहाँ सबसे पहला सेक ठंडा है जो किया जाता है, जिसका इंडिकेशन है वो ठंडा है। जभी भी आप उसमें गरम सेक करने की कोशिश करोगे या कोई और सेक जो गर्म पानी के साथ में या गर्म तौलिए के साथ में है, तो डेफ़िनेटली आपको वो नुकसान दे जाएगा। जब आपके घुटने का दर्द पुराना हो गया है, तो उस पुराने दर्द में आपको गरम सेक करना है। अब इस गरम और ठंडे की भी हमने 2 कैटेगरी बना रखी है कि किस तरह से आपको गरम सेक करना है और किस तरह से आपको ठंडा सेक करना है। चलिए अपन बात करते हैं पहले गरम सेक किस तरह से करना है। जब हमारे घुटने का दर्द 15 दिन या 1 महीना या इससे पुराना हो चुका है, तो उसमें सबसे पहला सेक जो हमें करना होता है, वो होता है गरम सेक। क्योंकि गरम सेक उसमें आपको लाभदायक रहेगा। ये कंडीशन क्रॉनिक पेन कंडीशन कहलाती है। जभी भी क्रॉनिक पेन कंडीशन होती है, तो उसमें सबसे पहला सेक गरम सेक किया जाता है। इस गरम सेक में आपको ये ध्यान रखना है कि उस जगह लालिमा, रैशेज़ या किसी भी प्रकार का खुला घाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपको वो गरम सेक करना है, जो गरम सेक आपको आराम देगा। पहली कैटेगरी हमारा गरम सेक है। गरम सेक में फर्स्ट पार्ट है क्रॉनिक पेन, जो पुराना दर्द होता है। दूसरा पार्ट है क्रॉनिक पेन विथ लेस रेंज ऑफ मोशन। आपका घुटने का मुड़ने का तरीका कम हो गया है, घुटने की रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस को कम करने के लिए गरम सेक करना पड़ रहा है। ये दूसरा पार्ट है और इस दूसरे पार्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घुटने की रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है और उसमें आपको स्टिफनेस आ गई है। तो अगर आपको स्टिफनेस कम करनी है और पुराना दर्द कम करना है, तो आप इन केस में गरम सेक ठीक से कर सकते हैं। ठंडे सेक को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है एक्यूट इंजरी, जो नई-नई चोट लगी होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे वो ट्विस्ट इंजरी हो, चाहे वो नॉर्मल सीढ़ियाँ उतरते-उतरते कोई चोट लग गई हो, सभी प्रकार की चोट में जो नई लगी है और 3 से 7 दिन के अंदर है या बिल्कुल लेटेस्ट है, उसमें ठंडा सेक किया जाता है और इस सेक को यूजुअली आइस कंप्रेस बोलते हैं। आइस कंप्रेस इसलिए बोला जाता है कि बर्फ़ के सिकाओं को या आइस पैक को कंप्लीट कवर करते हुए थोड़े से दबाव के साथ में लगाया जाता है। तो ठंडे सेक का पहला पार्ट है एक्यूट इंजरी या नई चोट जो 3 से 7 दिन के भीतर है। दूसरा पार्ट है क्रॉनिक पेन विथ इन्फ्लेमेशन, पुराना दर्द जो सूजन के साथ में है। सूजन के साथ में जो भी दर्द होगा, उसमें हमेशा ठंडा सेक किया जाएगा, उसमें आपको गरम सेक नहीं करना है। अगर उस एरिया पे रेडनेस आ रखी है, तो उस एरिया पे रेडनेस को कम करने के लिए या उस एरिया की सूजन को या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको हमेशा और हमेशा ठंडा सेक करना है, गरम सेक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका जो थर्ड पार्ट है, वो है इंक्रीज़्ड टेम्परेचर। यूजुअली देखा गया है गठिया वाले मरीजों में या जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है, उनमें हम लोग रिकमेंड करते हैं ठंडा सेक करना है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर आप उस बढ़े हुए टेम्परेचर में एकदम से आप गरम सेक करेंगे, तो गरम सेक आपको बहुत नुकसानदायक होगा। ये नुकसान नहीं बढ़े, इसके लिए उस जगह ठंडा सेक किया जाता है। ठंडा सेक हो या गरम सेक हो, दोनों सेक खुले घाव या इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते। ये जो कैटेगरी हमने बनाई है गरम और ठंडे सेक की, ये बहुत सीमित कैटेगरी है। हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जहाँ भी हो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर से आप पूछ लीजिए गरम सेक करना है कि ठंडा सेक करना है, बजाय गलत सेक करने के। इन सेक को अगर आप ठीक से कर लेते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होएगी, आप उस पेशेंट के साथ में सारी चीज़ को मैनेज ईज़िली कर पाएँगे। तो अगर आपको पेशेंट को ठीक से मैनेज करना है और पेन को ही मैनेज करना है, तो उसके साथ-साथ आप ठंडा-गरम सेक भी मैनेज करना सीख लीजिए। अगर आप इसी तरह के अपडेट्स और चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।